तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें आज बात करने वाले हैं सीएससी की एक और गुड न्यूज़ लेकर। तो अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी VLE हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी और सबसे अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि सीएससी जो है एक योजना लाने वाली है VLE के लिए, जो है VLE वेलफेयर योजना। तो ये किस तरीके से कार्य करेगी, क्या इसका फ़ायदा होगा VLE को, ये सारी जो है मैं वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और अंत में आप दिनेश त्यागी जी से खुद सुन सकते हैं कि उन्होंने इस योजना के बारे में क्या कहा है और कैसे जो है VLE को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब बात करेंगे वीडियो में पूर्ण रूप से। तो इससे पहले मैं एक छोटी सी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी YouTube चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की खबर या वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं, तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है VLE वेलफेयर योजना और कैसे कार्य करेगी VLE के लिए और कैसे हो सकती है VLE की मदद। तो अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक VLE हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत बड़ी संजीवनी के रूप में कार्य कर सकती है, आप अगर इसे माने तो, क्योंकि ये आपके कल्याण के लिए योजना है और वेलफेयर मतलब कल्याण ही होता है। तो ये ऐसे कार्य करेगी कि मान लिया जाए अभी COVID-19 के समय में बहुत सारे VLE के जो है वो डेथ हो चुके हैं, वो देहांत कर गए हैं, तो उनमें ये मदद करेगी कि उनको आर्थिक रूप से सपोर्ट करने में मदद करेगी, जिसमें सीएससी जो है कुछ फंड इकट्ठा करेगी और उनको जो है आर्थिक रूप से मदद करने की कोशिश करेगी। और मैं मानता हूं कि इस तरह की योजना को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो है सीएससी की पिलर के रूप में कार्य करने वाले और फ्रंट लाइन वॉरियर के नाम में अपना नाम दर्ज कराने वाले सीएससी VLE के लिए आप अगर इस तरह के कार्य करते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी VLE के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आपके पिलर के रूप में है। तो अगर आप अपनी मंजिल को बरकरार रखना चाहते हैं, आप अपने बिल्डिंग को बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको अपने पिलर का ख्याल अवश्य रखना होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका मंजिल या आपकी जो बिल्डिंग है वो गिर सकती है। तो इसलिए ये आपको बरकरार रखना होगा। और मैं मानता हूँ कि VLE को इस तरीके की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी सपोर्ट करने वाला इस समय नहीं होता है। अगर आपके लिए वो कार्य कर रहे हैं और आपको मेहनत कर रहे हैं आपको सीएससी को बहुत बड़ा बनाने में, तो ऐसे में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। और बहुत सारे VLE ऐसे भी हैं जो कार्य सीएससी में नहीं करते हैं, और इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादातर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इस पे भी आपको ध्यान देनी चाहिए। आपके जो DM हैं उनको आपको इस तरीके से इनबिल्ड करना चाहिए कि देखिए, आप अगर उनकी समस्याओं को हल नहीं करेंगे और इस तरह से कोई भी समस्या हमारे पास आती है कि वो आप हल नहीं करते हैं, तो मैं आपको जो है उस एरिया से हटा दूंगा, और हो सकता है कि मैं आपको उस पद से भी हटा दूं और आपके पैसे भी काट लूं, अगर इस महीने आपने अगर किसी भी VLE की हेल्प नहीं की। तो इस पे भी आपको ध्यान देनी चाहिए। केवल आपको कथित कथाई बातों से कुछ नहीं हो जाता, आपको इस पे फोकस भी करना चाहिए, इसे इम्प्लीमेंट अच्छे से करना चाहिए। केवल जो है ऊपरी ऊपरी बातें होती हैं, ग्राउंड लेवल पे ये कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इस तरीके से केवल बातें कह देने से नहीं होता है। तो इसलिए आप खुद दिनेश त्यागी जी से सुन सकते हैं कि क्या उन्होंने कहा है VLE वेलफेयर योजना के बारे में। तो इसे VLE का ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर अभी फ़िलहाल COVID-19 के दौर में कुछ VLE का देहांत हो गया है, तो उसमें उनको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मदद मिलने की आवश्यकता है। तो उस समय कुछ CSC ने नहीं कर पाई है, तो इस तरह से काम करके भी कुछ CSC VLE की मदद हो सकती है। तो ऐसा मैं उनसे विनती करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से भी, और आप भी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है हर एक VLE के पास पहुंचे, और VLE के साथ साथ DM के पास भी पहुंचे और स्टेट हेड के पास भी पहुंचे, और ख़ुद इस बात को रियलेट कर पाएँ कि इस तरह की योजना कितनी ज़रूरत है VLE को। क्योंकि कुछ भी परेशानी हो जाती है तो वो किसके पास जाएंगे, कार्य आपके लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसी पॉलिसी ही बना दी जाए जिससे उन क्लेम करके जो है वो अपना सेटलमेंट करवा सकते हैं, और उनकी जो है कुछ ना कुछ जो है मदद मिल सकती है। और केवल ये कहने वाली बात न रहे, और इसमें कुछ ना कुछ जो है बहुत अच्छी स्तर पे आपको ग्राउंड लेवल पे इसके लिए कार्य करना होगा। और ये भी देखना होगा कि कौन ऐसे VLE हैं जो बहुत मेहनत करते हैं
और कौन ऐसे बीएलई हैं आइडेंटिफाई आपको करना होगा कि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वो तो ऐसे भी पता चल जाएगा क्योंकि डिजिटल है, तो आप ट्रांजैक्शन के हिसाब से भी आप उसमें काउंट कर सकते हैं। तो चलिए आप खुद दिनेश त्यागी जी से सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो अब खुद सुनिए और उसके बाद मैं लूँगा आप लोगों से अलविदा। हम कुछ टाइम के बाद सारे सीएससी वेलफेयर बीएलई वेलफेयर के लिए भी कुछ योजना बना रहे हैं, क्योंकि कुछ बीएलईज का हमारे कोविड के टाइम में एक्सीडेंटल डेथ हुई है। हमें बड़ा दुख होता है और हमारे पास कुछ था नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए, तो हमने कोशिश की है हम कुछ एक योजना अभी लाएंगे जिसमें हम बीएलई वेलफेयर फंड की शुरुआत करेंगे और कोशिश रहेगी कि बीएलई जितने भी कुछ को तकलीफ होती है, किसी इमरजेंसी में कुछ परेशानी होती है, हम उस फंड को यूज़ करके हम बीएलई का मदद भी कर सकें।